स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर। कई दिनों से मेरा माइक खराब हो गया था, लेकिन आज पता नहीं कैसे चालू हो गया। ये अच्छी बात है कि चालू हो गया, मगर मुझे एक हफ्ते में नया माइक तो लेना ही होगा, क्योंकि ये कभी भी खराब हो सकता है। और हाँ, मेरा माइक सच में काम नहीं कर रहा था, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसी के साथ चलो शुरू करते हैं रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लडेड स्वॉर्ड हॉर्न सीजन 2 पार्ट 32। जैसा कि हमने देखा था, केमू मॉर्ग के मन में यही रहता है और बहुत खुश रहती है वो। जिस दिन मैं एकेडमी जाऊंगी उस दिन वैकिर तुम मेरे हो जाओगे। इसके अगले दिन हम देखते हैं इसी के साथ एकेडमी फेस्टिवल का अंत होता है। हालांकि फेस्टिवल के बाद भी इस फेस्टिवल का असर काफी समय तक बना रहा। स्टूडेंट्स आपस में बात करते रहते हैं। पहला बोलता है, क्या ये सच है एकेडमी फेस्टिवल में नाइट हॉर्न आया था? दूसरा बोलता है, ये डरावना था, वो आया था और हमला किया था। तीसरा बोलता है, लेकिन प्रोफेसर्स ने रोक दिया। फिर भी एक उसके जैसे विलेन को लूबेल प्रिजन में बंद होना चाहिए। पहला बोलता है, मैंने सुना और भी कोई विलन आया था जिसका कुछ पता नहीं, एक ब्लैक मेज। दूसरा बोलता है, लेकिन वो दोनों विलन से एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, उसके वजह से प्रोफेसर्स उन्हें भगाने में कामयाब हो गए। जो स्टूडेंट्स कुछ भी नहीं जानते थे वो खुशी खुशी इस घटना के ऊपर बात करते थे। नाइट हॉर्न हादसे में अगर चीजें गलत गई होती तो बहुत बड़ी आपदा खड़ी हो गई होती, लेकिन ये लोग इसे टालने में सफल रहे इस मुद्दे के ऊपर गपशप करके। और अब हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर क्लब में, जहाँ पर डॉलर्स न्यूज पढ़ के चिल्लाती है सभी के ऊपर, ये आर्टिकल कौन लिखा है। और ये आर्टिकल रहता है नाइट हॉर्न के ही ऊपर। उसमें लिखा रहता है, नाइट हॉर्न के अपराध अब सीमा से बाहर जा रहे हैं। ये जो कर रहा है इंसानियत के खिलाफ है, इससे सजा मिलना ही चाहिए। फेस्टिवल के दौरान सभी सुविधाएं तबाह हो गई। द कैपिटल इंपीरियल बैंक, द कैपिटल क्लॉक टावर, इंडोलजेंट या ऑर्फनेज और द रॉयल मेमोरियल। डॉलर सभी को बोलती है चिल्ला चिल्ला कर, नाइट हॉर्न ने फेस्टिवल के दौरान कुछ भी नहीं किया था, वो कोई ब्लैक मेज था जिसने ये सब कुछ किया था। इस आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि नाइट हॉर्न फेस्टिवल में आया था और स्टूडेंट्स को मारा था। और हाँ, ये गुनहगार है एम्पायर का, यहाँ तक कि उसने फेस्टिवल के दौरान कुछ भी नहीं किया था। इसलिए इस आर्टिकल में भावनाएं कम होनी चाहिए और सच्चाई ज्यादा होनी चाहिए। डॉलर्स बोलती ही रहती है, सभी लोग डॉलर्स की बातें सुनकर बस डॉलर्स को ही देखते रहते हैं। डॉलर्स बोलती है, बस इतना ही। ये आर्टिकल कौन लिखा था? पिगी घबराते हुए वैकिर की तरफ हाथ दिखाता है। टूडोर भी वैकिर को ही देखता है, यही सोचते हुए कि अब इसे भी चिल्लाएगी वो। वैकिर को देखकर डॉलर्स बोलती है, फिर से तुम वैकिर। वैकिर बोलता है, मैंने वो आर्टिकल प्रोफेसर वेंसी के हिसाब से ही लिखा था, जो हमारे क्लब के एडवाइजर हैं। डॉलर्स बोलती है, ऐसा क्यों हुआ जब मैं यहाँ नहीं थी? वैकिर बोलता है, फेस्टिवल सीजन में तुम बहुत ज्यादा व्यस्त थी, तुम्हारे स्टूडेंट काउंसिल ड्यूटीज की वजह से। डॉलर्स स्टेटमेंट्स निकाल कर दिखाते हुए बोलती है, लेकिन तुम्हें बिना सच्चाई जाने हुए आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए था। ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो आज सुबह निकला कैपिटल गैरिसन से। उन्होंने कहा जो कैपिटल के जरूरी लैंडमार्क हैं उसे नाइट हॉर्न ने तबाह नहीं किया। नाइट हॉर्न का वेपन है सॉर्ड, लेकिन अभी अभी ये सामने आया है, कोई भी सॉर्ड का निशान उस जगह पर नहीं मिला। जो निशान है वो ऐसे दिखते हैं जैसे कि किसी बड़े सांप के हैं। उस विलेन का ऑफिशियल नाम है मिस ओरोबोरस। ये माना जा रहा है कि ये रहस्यमयी शख्स एक लड़की है। उसके हमलों के पीछे का वजह क्या है पता नहीं, और ये माना जा रहा है कि वो एक ग्रेजुएटर है, लेकिन वो हथियार क्या इस्तेमाल करती है पता नहीं। ये जाहिर है कि सभी गवाह मर चुके हैं, इसलिए वैकिर तुम्हें लापरवाही से सभी अपराधों के लिए नाइट हॉर्न के ऊपर उंगली नहीं उठाने चाहिए। यहाँ 3 अपराधी है, तो क्या हमें अच्छे से सभी अपराधों को नहीं देखना चाहिए? ये सब सुनकर वैकिर सोचता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ ये सोचा कि नाइट हॉर्न की एक शक करने वाली छवि बनाऊं, क्योंकि एक दिन ऐसे ही किसी हादसे में उसके ऊपर शक किया जाएगा। टूडोर बहुत ही ज्यादा सोचते हुए बोलता है, नाइट हॉर्न को छोड़ के आखिर में ये मिस ओरोबोरस है कौन? सैंचो बोलता है, यही एक चीज है जो सामने नहीं आया है, और वो जो निशान है वो देखने से ऐसा लगता है कि बहुत बड़े सांप का है जो वहाँ से रेंगते हुए गया था। तभी सिंक्लेयर अपना हाथ उठाकर बोलती है, लेकिन ये कैसे पता चला कि वो अपराधी एक लड़की है? डॉलर्स बोलती है, सारे लोकेशंस के जगहों पर वो लिपस्टिक के निशान छोड़कर गई थी, ऐसा लगता है वो दिखाना चाहती है अपने सारे गुनाह। सभी लोग इसी मुद्दे के ऊपर बैठकर बातें ही करते रहते हैं। वैकिर बीच में बैठकर सोचता है, मुझे पता नहीं इसके पीछे क्या है, तेरी दोस्ती या नाइट हॉर्न के लिए दुर्भावना, चाहे कोई भी वजह हो, अगर ये मेरे डीमन हंट के बीच में आई तो मैं इसका कर दूंगा खात्मा। तभी ऐना ढेर सारे डॉक्यूमेंट से लेकर आती है, दरवाजे पे लात मारते हुए ये बोलते हुए मैं आ गई। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देखकर डॉलर हैरान रहती है, ऐना इतने सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ तुम क्या कर रही हो? ऐना बोलती है, फेस्टिवल खत्म होने के बाद बहुत सारी जानकारियां हमें मिली है। वैकिर को लेटर देते हुए बोलती है, वैकिर तुम भी यहाँ हो, सही है, ये लेटर तुम्हारे नाम पर आया है। वैकिर लेटर लेते हुए बोलता है, धन्यवाद। यही सोचते हुए लेटर मेरे लिए खोल कर पढ़ता है, लेकिन पढ़ने के बाद चौंक जाता है पूरी तरह। सिंक्लेयर वैकिर के लेटर में देखते हुए बोलती है, वैकिर क्या हो गया? और ये है एकेडमी के गाइड
गाइडेंस का ट्यूशन फीस। कुछ समय के बाद हम देखते हैं पॉ मेमेरियन को, जो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो बैठी है वैकिर के गोदी में और वैकिर बैठा है ओसाइरिस के सामने। ओसाइरिस बोलता है मैं तुम्हारा ट्यूशन फीस भर दूंगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या है? वैकिर बोलता है जैसे कि मैंने कहा था, एकेडमी में मैं अपना ये सच्चाई छुपाना चाहता हूँ कि मैं हूँ एक बेस्करविल। वैकिर पॉ मेमेरियन के सर पे अपना हाथ रखता है। पॉ मेमेरियन का चेहरा ही देख के पता चलता है वो कितनी खुश है। वैकिर सोचता है ट्यूशन फीस का पेमेंट, उसका डेडलाइन खत्म होने में खाली एक ही हफ्ता बचा है। मैं दूसरों की सलाह पर चलना नहीं चाहता। मुझे पूरी तरह स्कॉलरशिप भी नहीं मिला क्योंकि मेरे व्यवहार के लिए मेरे पॉइंट्स कट जाते थे। वैकिर की बातें सुनकर ओसाइरिस सोचता है ये इतनी बुरी तरह अपने स्किल्स क्यों छुपाना चाहता है। तभी उसके दिमाग में आता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये एक लूजर बनना चाहता है जो अपनी पावर्स को छुपाता है? एक समय ऐसा था जब मुझे ये बात समझ में आ गई थी। कमजोरों के सामने मैं अपनी पावर्स छुपाना चाहता था और जैसे ही कुछ बुरा होने लगे वैसे ही मैं सही समय पर सामने आ जाना चाहता था। अगर ये ऐसा ही चाहता है तो बोलता है क्यों ना तुम एक पार्ट टाइम जॉब करो, मॉन्स्टर हंट। वैकिर कुछ भी समझता नहीं। ओसाइरिस बोलता है गाइड को हासिल करो, गिल्ड गाइड, और उसके बाद तुम जाओ मॉन्स्टर हंट पर। इसके वजह से जिसका तुम सपना देखते हो उसमें जाने की संभावना बढ़ जाएगी। वैकिर बोलता है मुझे पता नहीं कि मेरा सपना। तभी उसे याद आता है गिल्ड के नाम से, गाइड गिल्ड। हाँ, सोचा जाए तो एक गाइड है जो मेरे दिमाग में आया है। तबाही के समय एक योद्धा था जो अपना बहुत ही ज्यादा योगदान दिया था ह्यूमन एलाइड फोर्स में। ज्यादातर मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया जिन्हें मैं जानता हूँ वो उसने ही बनाए थे और भविष्य में एक सब्जेक्ट था जिसे बोला जाता है मॉन्स्टर इको ज्योग्राफी, जो उसका ही रिसर्च था। हालांकि वो एक देहाती शख्स था। डीमंस के साथ लड़ाई के दौरान उसका किसी ने भी समर्थन नहीं किया और इसके चलते ही उसकी जल्दी ही मौत हो गई। इसके बारे में मैं काफी कुछ जानता हूँ। इसके जीते जी अगर मैं इसको जीत सकता हूँ भविष्य के लिए। मुस्कुराकर बोलता है ओसाइरिस को धन्यवाद, मैं ऐसा ही करूंगा। वैकिर को इस तरह से बोलते देखो ओसाइरिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। उसे बिल्कुल भी ऐसा लगा नहीं रहता। बोलता है हाँ जरूर। सोचता है मैंने कुछ मदद किया। इसके बाद हम देखते हैं गाइड गिल्ड सिरफा में। गिल्ड का मास्टर आता है हंट करके। सभी लोग देखकर उसे बोलते हैं गिल्ड मास्टर आ गए हो। हंटिंग कैसा था गिल्ड मास्टर? गिल्ड मास्टर बोलता है जैसा कि तुम देख सकते हो ये एक सक्सेस रहा और इसका नाम है मिनिएचर पिंचर मिनी पिन। सभी लोग इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा लगा था गिल्ड मास्टर से ग्रेजुएटर एक अलग ही लेवल पर होते हैं। ये सब सुनकर हंसकर वहाँ से जाते हुए बोलता है मिनी पिन चलो अब मैं जाता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ। सिरफा के गिल्ड मास्टर रूम में हम देखते हैं जहाँ पर मिनी पिन बैठा रहता है। अपने सर पर हाथ रखकर बोलता है इस महीने भी हम दिक्कत में आ गए। इतना काफी नहीं है, खाने का खर्चा और गिल्ड मेंबर्स के वेजेस। बड़े मर्सनरी गिल्ड्स के वजह से मैं जो चाहूँ वो नहीं कर सकता। क्या बिना किसी सहारे के इतना परेशान होना आम बात है? ये सब मेरी ही गलती है। जब अपनी कम उम्र में मैं अपने सपनों का पीछा कर रहा था तब अगर मुझे धोखा नहीं मिला होता तो इस समय मैं पैसे को लेकर संघर्ष नहीं कर रहा होता। अपने ड्रॉर से एक कपड़ा निकालता है, उसे पकड़कर बोलता है यही मैं एक बुद्धू हूँ। क्या अभी भी मेरे पास कोई मौका है मेरे सपनों के पीछे चलने का? और उसके हाथ में जो कपड़ा है उस कपड़े पे एक सिंबल बना है और वो सिंबल है बेस्करविल फैमिली का। बोलता है दी आयरन ब्लडेड फैमिली। मेरा यही एक सपना था कि बेस्करविल फैमिली से जुड़ूं। तभी हम देखते हैं गिल्ड के बाहर सिरफा गिल्ड की तरफ कोई बढ़ता रहता है और वो है वैकिर। कपड़े से अपना चेहरा ढका हुआ रहता है। उधर जाकर एक शख्स से पूछता है क्या ये सिरफा है? क्या तुम उस आदमी को जानते हो जिसका नाम मिनी पिन है? वैकिर की बातें सुनकर वो शख्स अकड़ में बोलता है वैकिर को हाँ तू छोटा लग रहा है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे गिल्ड मास्टर का नाम ऐसे ही लापरवाही से लेने का? वैकिर बोलता है मैं एक ग्राहक हूँ जो कमीशन कमाने के लिए यहाँ आया हूँ। वो शख्स बोलता है तुझे लगता है एक ग्राहक सभी उच्च और शक्तिशाली काम करने में सक्षम है? ये सुनते ही वैकिर उसके बगल से निकल जाता है तेजी से ये कहते हुए तो दिमाग खराब कर रहा है। वो शख्स चौंक जाता है पूरी तरह। वैकिर की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। वैकिर को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है मगर जैसे ही वैकिर को पकड़ने वाला रहता है वैकिर 2 कदम तुरंत ही आगे हो जाता है। उधर जितने भी लोग खड़े रहते हैं वो शख्स सभी को बोलता है कि पकड़ो इसे। सभी लोग वैकिर को पकड़ने के लिए आते हैं मगर वैकिर किसी के भी हाथ में नहीं आता, सभी से बचकर निकल जाता है। सभी लोग यही बोलते हैं कौन है ये, हम इसे पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। वैकिर तुरंत ही वहाँ से जंप मारता है और गिल्ड मास्टर के खिड़की के ऊपर आ जाता है। मिनी पिन को एहसास हो जाता है कि कोई पीछे है। वैकिर खिड़की खोलकर मिनी पिन को बोलता है क्या ये गिल्ड मास्टर का रूम है? तुम्हारी बॉडी को देखकर ये लग रहा है कि तुम मिनी पिन हो। मिनी पिन तुरंत ही वहाँ से खड़े होकर वैकिर को चिल्लाकर बोलता है कौन हो तुम? वैकिर बोलता है मैं एक ग्राहक हूँ जो कमीशन कमाने आया है। मिनी पिन सोच में रहता है एक ग्राहक? वैकिर तुरंत ही उसको डॉक्यूमेंट देकर बोलता है ये लो, ये है मेरा कमीशन रिक्वेस्ट। वैकिर को देखकर मिनी पिन सोचता है ये बहुत तेज है, ये इतना तेज है कि मैं कुछ कर भी नहीं सका, ये हाईली स्किल्ड है। डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए वैकिर को बोलता है सर अगर आप बिना किसी ऑफिशियल रिक्वेस्ट के यहाँ पर आए हो। डॉक्यूमेंट पढ़ते ही पूरी तरह चौंक जाता है, वैकिर की तरफ देखता है। वैकिर बोलता है अपने मुंह से अपना कपड़ा हटाते हुए दिग गिल्ड, मैं एम्प्लॉय करना चाहता हूँ तुम्हें। मिनी पिन को देखकर यही सोचता है मिनी पिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं भूल जाऊं ये प्रसिद्ध व्यक्ति जो बार बार बेस्करविल फैमिली से मिलने आता था क्योंकि वो बनना चाहता था बेस्करविल फैमिली का वेसल। मिनी पिन को बोलता है तो कैसा है ये, क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? मिनी पिन ये सब
देखकर पूरी तरह चौंक बोलता है, आप सर वैकिर वैन बेस्करविल। तो दोस्तों ये यहीं पर खत्म होता है। मुझे ये तो पता है ये उतना कुछ खास चैप्टर नहीं है, लेकिन उन्हें स्टोरी बढ़ाने के लिए थोड़े फिलर्स भी डालने पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें फिलर्स भी देखने पड़ेंगे, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो चलो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और कमेंट करो।